हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए Redmi 5 रोज़ी जो ये फ़ोन है हमारा, इसका नाम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन जो है आया हुआ था, यहाँ पे PMI शॉर्ट था, उसको हमने रिपेयर किया। उसके बाद से शॉर्टिंग हटने के बाद भी ये फ़ोन जो है ऑन नहीं हुआ और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और आप लोग भी इस चीज़ को जान लो। क्योंकि अभी जो है इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, जब हम PMI चेंज कर चुके हैं तो इसमें तो USB चार्जर में करंट लेना चाहिए। करंट जो है ले रहा है, लेकिन कभी कभी ले रहा है। अगर हम USB चार्जर आपको दिखाएं तो अभी देखो, फ़िलहाल में यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। पावर IC भी निकाल लेते हैं, ठीक है, बैटरी भी निकाल लेते हैं। और बैटरी को लगा के हम दोबारा से चार्जर लगाते हैं तो देखो, अब USB चार्जर की तरफ में कोई भी करंट नहीं ले रहा है, 0 पे रुका हुआ है। और ऐसा कभी कभी हो रहा है कि जब हम इस स्ट्रिप को निकाल के दोबारा से लगा रहे हैं तो ये कभी कभी करंट ले रहा है 100 से ऊपर, 1 एम्पियर से ऊपर का करंट ले रहा है ये, ठीक है। और ये जो है हमारा ऐसा इसमें कंडीशन आ गया है और ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। और जब ये करंट ले रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये करंट ले रहा है लेकिन फिर भी फ़ोन हमारा डिस्प्ले आउट नहीं कर रहा, ना ही वाइब्रेट कर रहा, ना ही कुछ भी। पावर बटन प्रेस करते हैं तब भी हमारा कोई करंट यहाँ पे नहीं ले रहा। आपको माइक्रोस्कोप पे हम दिखा देते हैं कि इसमें जो वोल्टेज है वो कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो आपको मल्टीमीटर नज़र आ रहा होगा, 20 वोल्ट की रेंज पे मैंने इसको कर लिया है। और इसमें जो है माइक्रोस्कोप पे आपको दिखेगा कि इसमें जो है वोल्टेज, देखिए आप यहाँ पे वोल्टेज जो है एंट्री हो रही है V बस की, ठीक है। V बस की एंट्री तो हो रही है, यहाँ से हमारा जो है बोर्ड में VPH की, कैपेसिटर पे VPH की वोल्टेज भी बन रही है। और बूट कैप पे भी देखो, यहाँ पे आप 8 वोल्ट हमको मिल रहा है। तो बूट कैप की भी पावर बन रही है 8 वोल्ट, ठीक है। बूट कैप की भी 8 वोल्ट बन रही है और VPH भी पूरी प्रॉपर बन रही है। और इसमें +5 -5 यहीं पे लाइन में शॉर्टिंग थी और ये निकालने के बाद से हमारा अभी तो ये हो गया। बैटरी की वोल्टेज भी यहाँ पे मिल रही है, बैटरी लगा हुआ करंट सेंसिंग रजिस्टर पे। लाइट डायोड पे भी हमारा पावर आ रहा है, यानी VPH इसमें बन रहा है। और इसका जो है हमारा CPU के लिए जो पावर बनती है वो सब चेक कर लेते हैं। यहाँ कैपेसिटर ऊपर वो बन रही है नहीं बन रही है। तो यहाँ पे देखो, अब 0.8 वोल्टेज बन रही है, यहाँ पे भी 0.78784 ऐसा वेरिएट हो रहा है, 0.8 अभी दिख रहा है। इधर में भी 0 वोल्टेज मॉडेम सप्लाई होगा, इधर में मेमोरी सप्लाई बन रहा है। और यहाँ पे और भी कई सारी सप्लाई है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं USB PLL के लिए जो सप्लाई होती है, 0.4 बन रहा है, जबकि यहाँ पे 0.9 बनना चाहिए, ठीक है। ड्रॉप हो के बन रहा है। यहाँ पे 3 वोल्ट होना चाहिए हमारा, देखते हैं 3 वोल्ट है, हाँ ये है, लेकिन ये भी ड्रॉप हो रहा है। देखिए, ये भी ड्रॉप हो रहा है और फिर से ये जो हमारा बन रहा है, ये USB की 3 वोल्ट की सप्लाई है जो CPU के अंदर दी जाती है, USB 3.0 वोल्ट। और USB के लिए हमारी एक वोल्टेज जो है और दी जाती है यहाँ पे 1.8, वो भी ड्रॉप कर रही है। और CPU की पावर 3 सेक्शन में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, हमने देखा। अभी CPU को PS होल्ड मिल रहा, PM पावर ऑन रीसेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चेक करेंगे। तो अब देख सकते हो बोर्ड को हमने उल्टा कर लिया और CPU के लिए यहाँ पे जो TP दिख रही है, इसके बगल में जो कैपेसिटर है यहीं पे 1.8 आना चाहिए। PM पावर ऑन रीसेट जिसको बोलते हैं, पावर IC से निकल के CPU में जाती है, वो तो यहाँ पे आ रही है लेकिन ड्रॉप कर रही है वो भी। यहाँ पे देखो, ये है कंटिन्यू डोंट ड्रॉप। जब ये ड्रॉप हो रही है तो बाकी सारी वोल्टेज भी ड्रॉप हो रही है। तो इसमें ड्रॉप होने के पीछे का रीज़न पावर IC का प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी इसके बगल में जो TP दिख रही है ये हमारी PS होल्ड की है, तो देखते हैं इस पर PS होल्ड आ रहा है नहीं आ रहा। तो PS होल्ड CPU नहीं आउट कर रहा है, ठीक है। CPU PS होल्ड नहीं आउट कर रहा है और ऐसा हो रहा है। और ये प्रॉब्लम आया है चार्जिंग जैक बदलने के वजह से, किसी बंदे ने चार्जिंग जैक बदला, उसके बाद से फ़ोन डेड हो गया, ऐसी प्रॉब्लम हुई। जबकि हमने चेक किया तो चार्जिंग जैक के पास में बहुत सारे कंपोनेंट शॉर्ट आए थे, उनको निकालने के बाद में भी ये प्रॉब्लम हुआ। PMI के पास में भी शॉर्टिंग थी और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे अभी हमने चेक किया तो यहाँ पे PS होल्ड नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ आ रहा है लेकिन कम ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जो वोल्टेज की लेवल है उतना हो रही है, फिर ड्रॉप हो जा रही है। तो ड्रॉप होने का कंडीशन क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी पावर IC ही डैमेज हो,
हम एक बार फ्रीक्वेंसी भी चेक करते हैं इसमें, DSO की मदद से हम एक बार इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारी बन रही है नहीं बन रही है वो भी हम आपको दिखा रहा है। तो पहले हम DSO का ग्राउंड वायर यहाँ लगा लेते हैं और आपको माइक्रोस्कोप पे नज़र आएगा कहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप पे आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है कंपोनेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी कंपोनेंट, इसी पे हमें स्लिप क्लॉक चेक करना होगा। यहाँ पे देखिए 26 मेगा किलो हर्ट्ज़ की बन रही है फ्रिक्वेंसी, जबकि 32 किलो हर्ट्ज़ बननी चाहिए, कम बन रही है, यानी कि ये भी ड्रॉप है और ये प्रॉपर नहीं बन रही है, फ्लैक्चुएट कर रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें बेसबैंड क्लॉक भी चेक करना होगा। तो पावर आईसी के पास में होता है बेसबैंड क्लॉक, तो यहाँ पे जो रजिस्टर दिख रहा है इस पर मिलेगा। तो देखिए ये भी हमारी बेसबैंड क्लॉक जो है प्रॉपर नहीं मिल रही है। हम एक बार ऑटो बटन प्रेस कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं, तो ये बेसबैंड क्लॉक जो है देखिए 19.2 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे बेसबैंड क्लॉक हमको मिल रही है, लेकिन इसमें भी वेरिएशन है। ये भी देखिए ड्रॉप हो रहा है, ये भी कंटिन्यू नहीं बन रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ये भी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक कर्व लाइन एक्स्ट्रा बन रही है, देखिए ये नीचे से एक पतली सी लाइन बन रही है यहाँ तक, ये डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, ये भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब हो रही है, पावर भी डिस्टर्ब हो रही है पूरा। और इस कंडीशन में जो है ना DC पे लो बूटिंग का पूरा चांस है। DC पे पूरा इस कंडीशन में मोबाइल जो होता है वो लो बूटिंग लेता है, 20-25 ऐसा ही लेता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। और इस कंडीशन में हम जो है CPU से PS होल्ड नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन में हम PM पावर ऑन रीसेट का एक जंपर उठा के PS होल्ड पे जोड़ेंगे और देख लेंगे कि हमारी सारी चीज़ें स्टेबल हो रही है नहीं हो रही है। तो एक जंपर वायर को हम यहाँ से PM पावर ऑन रीसेट के कैपेसिटर से PS होल्ड पर जोड़ देते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। तो PS होल्ड की TP से हम जो है इस कैपेसिटर को जोड़ेंगे। तो कंटिन्यूटी रेंज पे हम मल्टीमीटर को करके एक बार कंफर्म कर लें कि कैपेसिटर में कौन सा पोर्शन ग्राउंड है, ठीक है। अब एक जंपर वायर लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे TP के पास में ही हम जोड़ सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इस ब्लैंक पॉइंट पे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो NC पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमने जोड़ लिया और इसके बाद हम जो है इसमें कैपेसिटर पे जोड़ देते हैं इसे, ठीक है। और इस कैपेसिटर के दूसरे पोर्शन में टच नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाएंगे हम, ठीक है। और हम ये एक बार कंफर्म कर लेंगे कंटिन्यूटी रेंज पे करके, ऐसा तो नहीं है कि PS होल्ड की लाइन में बजर आने लगा, नहीं, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट नहीं हुआ अभी, केवल हमारी कनेक्टिविटी हो गई, कनेक्टिविटी हो गई है। अब जो है हम इसमें पावर इंजेक्ट करेंगे और देखेंगे कि सारी पावर जो हमारी फ्लैक्चुएट कर रही थी, क्या सॉरी फ्लैक्चुएट तो नहीं कर रही थी, ड्रॉप हो रही थी रह के, क्या अब वो स्टेबल हुई या नहीं। तो इसमें हम जो है चार्जर को इन कर देंगे और यहाँ पे अभी अब देखो USB करंट ले रहा है चार्जर में 1 एम्पियर के पास में, और हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी लगा रखा है, डिस्प्ले पे भी कुछ आ नहीं रहा। और अब हम आपको पावर दिखाते हैं। अब हम आपको 3 वोल्ट की पावर सबसे पहले दिखाएंगे, जो हमारी डाउन हो रही थी। USB की पावर यहाँ पे जो बन रही है, तो मल्टीमीटर को हम वोल्टेज रेंज में कर लेते हैं 3.1 वोल्ट। थोड़ा देर हम वेट करेंगे, एकदम कंटिन्यू बन रही है, ये स्टेबल हो गई वोल्टेज, कोई भी किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं है, पूरी स्टेबल वोल्टेज बन रही है, पावर पूरी स्टेबल हो गई, कोई भी वेरिएशन नहीं। एक वोल्टेज भी हमने चेक कर लिया तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा पावर IC जो है यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, केवल PS होल्ड का वेट कर रहा है। तो अब जो है हम यहाँ पे DSO में फ्रीक्वेंसी भी एक बार चेक करते हैं कंफर्म कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रही थी क्या वैसा ही है क्या अभी भी। तो यहाँ पे देखो आप
जो फ्रीक्वेंसी है, अभी हमें यहाँ पे कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है, तो हम ऑटो बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे 26 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी अभी भी दिख रही है, लेकिन ये अब जो है कंटिन्यू है, अभी ये ड्रॉप नहीं हो रहा है। लेकिन ये 32 होना चाहिए, 26 बन रहा है, थोड़ा कम बन रहा है। दूसरी चीज़, हम इसका बेसबैंड क्लॉक भी चेक करेंगे। एक बार हम फिर से ऑटो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज़ ये ड्रॉप हो रहा है, नहीं हो रहा, देखते हैं, नहीं हो रहा अब। और यहाँ पे जो नीचे लाइन बन रही थी वो भी अब लाइन गायब हो गई है और ये स्टेबल है, ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पावर आईसी के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर आईसी के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंडीशन में हमें अब सीपीयू को निकालना चाहिए, ठीक है। और सीपीयू के अंदर प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से हमारा पीएस होल्ड नहीं आउट हो रहा है, लेकिन हम इस कंडीशन में पहले ईएमएमसी निकालते हैं और फिर उसके बाद हम सीपीयू पे काम करते हैं। तो पहले हम ईएमएमसी निकाल के देखेंगे कि पीएस होल्ड हमारा आ रहा नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है, ईएमएमसी के अंदर प्रॉब्लम होने से भी हमारा पीएस होल्ड आना बंद हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम पहले ईएमएमसी चिप को बाहर करने वाले हैं। ईएमएमसी चिप को उठाने के बाद जो है हम पीएस होल्ड के लिए चेक करेंगे फिर से एक बार, और उसके बाद फिर से हम सीपीयू को निकालेंगे और रिवॉल्व करके चेक करेंगे। नहीं होता है तो हम सीपीयू को बदल के भी पीएस होल्ड चेक कर सकते हैं। अगर सीपीयू बदलने के बाद पीएस होल्ड बन जाती है, इसका मतलब है कि हमारा सीपीयू डैमेज है। ठीक है, तो हमने एमएमसी चिप को निकाल लिया और इस एमएमसी चिप को हम सही जगह पे रख देंगे। और इसे हम चेक करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे पहले क्लीन भी करेंगे, क्योंकि अभी हमें पावर डाल के इसे चेक भी करना है। तो इसकी बॉल आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको क्लीन भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्लीन भी हो गया। और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसे पावर दे के चेक करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सीपीयू है वो पीएस होल्ड जनरेट करना शुरू कर दिया या नहीं कर दिया। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हम इस जंपर वायर को ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये जंपर वायर रहेगा तो पीएस होल्ड का पता कैसे चलेगा। ठीक है, हमने जंपर वायर को यहाँ पे साइड में कर दिया और अब भी देख सकते हो यहाँ पे जंपर वायर किनारे है। ठीक है, अब जो है इसे हम वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम पहले चेक करेंगे फिर वॉश करेंगे बाद में, क्योंकि हमें सीपीयू भी निकालना पड़ सकता है। अभी थोड़ा सा और ठंडा होने देते हैं इसको हम। तो इसमें पीएस होल्ड नहीं बन रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पे पहले एमएमसी निकाला। बाकी चीज़ें ड्रॉप होने की वजह से भी पीएस होल्ड नहीं बनती है, तो बाकी वोल्टेज सीपीयू के लिए बन रही है, हमने देखा। इस वजह से सीपीयू को हम जो है अभी ना छेड़ के पहले सीपीयू बाद में निकालेंगे, पहले एमएमसी निकाला। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। 20 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, सीट की बुकिंग चल रही है और लिमिटेड सीट है, कुछ ही सीट बचे हुए हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो अगर आप वीडियो कोर्स चाहते हो, वीडियो के थ्रू आप प्रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, तो मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारा ज्वाइन बटन कनेक्ट किया गया, वहाँ पे ऐड किया गया है, जिसमें आपको ऑनलाइन रिपेयरिंग का जो लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपको वहाँ पे मिलेगा, जिससे आप क्या है कि वीडियो के थ्रू आप स्कीमेटिक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जिसमें आप जो है एक कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग आपको वहाँ से प्रोवाइड की जाएगी 1 से 2 बार मेंबरशिप परचेज करने के दौरान। तो यहाँ पे जो है हम अब इसे चेक करेंगे। ये हमारा ठंडा हो चुका है। ठीक है, अब जो है इस पर हम पावर लगाएंगे।
बैटरी नहीं भी लगाए तो चलेगा, लेकिन हम लगा लेते हैं। और अभी जो है हम इस पे वोल्टेज चेक करेंगे फिर से, और आपको मल्टीमीटर नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे जो है हम आपको दिखाते हैं वोल्टेज 1.8 की वोल्टेज आ रही है, नहीं आ रही है। तो PS होल्ड यहाँ पे अभी भी नहीं आया। PS होल्ड यहाँ पे अभी भी नहीं आया, ठीक है। PM पावर ऑन रीसेट बन रहा है 1.8, और ये भी वेरिएट हो रहा है। 1.8 कंटिन्यू नहीं है ये, क्योंकि जंपर हटा दिया इसलिए। अब जो है यहाँ पे रजिस्टर पे हमें PS होल्ड मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो इस कंडीशन में हमें अब CPU भी निकालना होगा। मैक्सिमम चांस CPU के अंदर होता है, लेकिन कभी कभी MMC की वजह से भी होता है, जिससे आपको CPU नहीं निकालना पड़ता। इसलिए हमने वहाँ पे पहले MMC को निकाल दिया, और अब जो है हम CPU को यहाँ पे उठा लेते हैं, और यहाँ पे हम CPU को रिवॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम CPU को लगाएंगे और चेक करेंगे हमारा PS होल्ड आउट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो हम CPU को चेंज भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे क्लीन हो चुका है पूरी तरह से, परफेक्ट एकदम। अब जो है यहाँ पे हम CPU को रिवॉल्व कर लेते हैं, और रिवॉल्विंग का वीडियो हम स्किप करते हैं। यहाँ पे देखिए CPU को रिवॉल्व किया जा चुका है, और इस CPU को हम इस फ़ोन में अब लगाएंगे, जिसमें हमारा PS होल्ड CPU नहीं आउट कर रहा था, और लगा के हम चेक करेंगे कि PS होल्ड हमारा आउट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसे हम बोर्ड पे लगा लेते हैं।
अब इसको हम बोर्ड में लगा के चेक करेंगे कि PS होल्ड सिग्नल जो हमारी थी वो आउट हो रही है नहीं हो रही है। और PS होल्ड आउट होने के बाद जो है हमारा फ़ोन eMMC लगा देने पर ऑन हो जाना चाहिए। तो चार्जर हमने इसमें इन कर दिया है और अब इसकी PS होल्ड हम चेक करेंगे। तो माइक्रोस्कोप पे आपको नज़र आ रहा होगा PS होल्ड का जो कंपोनेंट है, यहाँ पे TP पे मिलना चाहिए हमको PS होल्ड। तो यहाँ पे अभी भी PS होल्ड हमारा आउट नहीं हो रहा है, सेम कंडीशन बना हुआ है। और यहाँ पे 1.7 वोल्ट यानी 8 वोल्ट ये भी फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो CPU से अभी भी हमारा PS होल्ड आउट नहीं हुआ। यहाँ पे भी सारी वोल्टेजेस जो है वो फ्लैक्चुएट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारा CPU ख़राब होने का पूरी तरह से चांस है, इसलिए हम एक बार यहाँ पे और CPU को हिट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक दूसरी CPU यहाँ पे हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, इस CPU को हमने रिवॉल्व कर लिया है, जो कि आप देख सकते हो सेम कोड है। क्वालकॉम का जो सेम कोड है ये क्वालकॉम SDM 450, ठीक है, B01AA, ठीक है, सेम CPU है। इसे हम इसके ऊपर लगाएंगे और देखेंगे पोर्ट बन रहा नहीं बन रहा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे और पेस्ट डाल के हीट कर लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट ऑलरेडी है, इसे हम थोड़ा सा हीट कर लेते हैं और ज़्यादा, क्योंकि ये अगर सही से एक दो बॉल नहीं टच हुई होगी तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे CPU लगा परफेक्ट है, लेकिन फिर भी एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बार और हिल गया CPU। और इसको करने के बाद जो है हम दूसरा CPU लगा के हम इसमें चेक करेंगे। इसके बाद अगर दूसरे CPU में काम हो जाता है तो हमारा eMMC चेंज प्रोसेस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिससे हम eMMC को इजीली चेंज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो वो प्रोग्रामिंग करके हम इसे चेंज करेंगे। अगर ये अभी PS होल्ड नहीं आउट किया तो CPU गया मेरा। अभी CPU को हमें चेंज करना पड़ेगा। दूसरा CPU हमने ऑलरेडी रिवॉल्व कर रखा है, तुरंत अभी हम इसको लगाएंगे दूसरे CPU को। चार्जर लगाने पे यहाँ पे LED ऑन होती है। CPU ख़राब है इसलिए पावर तो बन रही है, लेकिन LED ऑन नहीं हो रही थी, ये भी हमने देखा। अभी CPU PS होल्ड आउट नहीं कर रही है, तो CPU जैसे PS होल्ड आउट करेगी तुरंत आपकी LED ऑन हो जाएगी। ये छोटी LED जो यहाँ पे है ये तुरंत ग्लो करने लगेगी। चलिए इसको थोड़ा जल्दी से ठंडा कर लेते हैं। और ये जो CPU हमने लिया वो हमारा Realme C1 से निकाला हुआ CPU है। Realme C1 की बोर्ड में वो CPU हमें मिला था और वहाँ से हमने निकाला। नया भी CPU मिलता है, न्यू CPU भी आप लगा सकते हो। अब जो है हम एक बार फिर से यहाँ पे चेक करेंगे। कोई भी हमारा यहाँ पे CPU द्वारा आउटपुट नहीं है, जबकि पावर IC से इनपुट तो हो रही है, लेकिन CPU द्वारा कोई भी आउटपुट नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा CPU जा चुका है। और अब हम CPU को यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। दूसरा CPU यहाँ पे हम लगाएंगे, जो हमारा SDM 450 CPU है, उसे हम यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं।
तो इस सीपीयू को हम उठा लेंगे और जो मेरा दूसरा सीपीयू है उसमें इसकी रजिस्टर लगा देंगे। इसके अंदर एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को उसमें लगा देंगे, क्योंकि उसके अंदर में रजिस्टर हमारा नहीं है। तो इसके अंदर में जो रजिस्टर है ये, इस रजिस्टर को हम निकाल के उसके अंदर में फ़िट कर लेंगे अभी, और उसके बाद से हम लगा देंगे। तब तक हम इसे क्लीन भी कर लेते हैं और इसे हम वॉश भी कर लेते हैं अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे हम दूसरी सीपीयू को लगाएंगे, लेकिन उस सीपीयू के रजिस्टर को पहले हम चेंज करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे रजिस्टर है नहीं और ये सीपीयू ऑलरेडी रिवॉल्व किया जा चुका है, तो इसी में हम उस रजिस्टर को लगाएंगे जो पुराने वाले रजिस्टर है। यहाँ सीपीयू में हमें एक बार और इसको हल्का सा रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर लगाते वक्त हमारी 2 बॉल जो है यहाँ पे डैमेज हुई है। जो कि मेल्ट हो गई है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से अभी जो है रिकवर कर लेंगे।
फिर से जो है हम CPU को स्टेंसिल में लगाएंगे और रीबॉल करने के बाद इसे हम अच्छे से फिर से क्लीनिंग कर लेंगे, फिर हम इसको बोर्ड पे सेट करेंगे। तो स्टेंसिल के अंदर में ठीक है, और स्टेंसिल जो है हम पूरी स्टेंसिल में पेस्ट नहीं देंगे, जो बॉल डैमेज है स्पेशली वहीं पर हम केवल पेस्ट अप्लाई करेंगे, PPT पेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, और वहीं पे हम केवल हीट देके उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना हमने पेस्ट लगा लिया। अब इसके अंदर में जो ये बॉल में ये रजिस्टर में PPT लगी, इसे हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे PPT एक्स्ट्रा रहेगी तो वो हाइट में ज़्यादा आ जाएगा। तो इसको अच्छे से हमने क्लीन कर लिया। अब इस CPU को हम बोर्ड में लगाएंगे।
तो इसे हम ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। तो ये जो बोर्ड है अभी काफ़ी हीट है। अब हम इसे बोर्ड में लगाएंगे। और एक बार हम चेक करेंगे PS होल्ड हमारा बन रहा है नहीं बन रहा। तो आप देख सकते हो PS होल्ड आ चुका है। माइक्रोस्कोप में शायद आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो PS होल्ड जो है 1.8 वोल्टेज यहाँ पे हमारा आ चुका है, अवेलेबल है अभी। और PM पावर ऑन रीसेट ऑलरेडी यहाँ पे था। 1.8 स्टेबल है अभी, फ्लैक्चुएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू 1.8 है। तो इस तरह से हमने CPU को रिकवर कर लिया। यहाँ पे हमने दूसरा CPU लगाया। अब हम इसको कंप्यूटर में चेक करेंगे पोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा। और दूसरी चीज़ इसमें हमारा जो अब प्रॉब्लम होगा eMMC का होगा, क्योंकि हमने इसमें दूसरी STM CPU डाल दी। और दूसरी STM CPU डालने के बाद जो है ये फ़ोन हमारा अब जो है कंटिन्यू करंट अब जो है लेगा। देखिए यहाँ पे जो है USB में अगर आप देखो तो USB चार्जर में 1022 का करंट ले रहा है, ठीक है। और हाँ मतलब 1.22 ऐसा है, 1 एम्पेयर से ऊपर का। इसको हमने निकाला, लगाया, अगेन करंट ले रहा है। नहीं तो पहले क्या प्रॉब्लम था कि एक बार करंट लेता था, निकालने के बाद लगाने के बाद कोई करंट हमारा नहीं लेता था। लेकिन यहाँ पे हमारा करंट जो है कंज्यूम अब कंटिन्यू कर रहा है। अब ये CPU हमारी ओके है, यानी कि इसमें हमारा जो CPU है वो वर्क करने लगा। अभी इसमें हमको eMMC प्रोग्राम करना पड़ेगा, जिससे हम इस फ़ोन को ऑन कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के द्वारा ईजिली। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार पोर्ट भी दिखा दूँ, आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दूसरी चीज़, ऑनलाइन कोर्स अब जो हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग के बारे में पता कर सकते हैं आप। और उस कोर्स की जो पूरी डिटेल है आप व्हाट्सअप करके हमें ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे। और आप जो है यूट्यूब के मेंबरशिप को भी परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको पूरी स्कीमेटिक लेवल की जो हमारी क्लास होती है, रिकॉर्डिंग क्लास जो होती है, वीडियोस जो होते हैं वो वीडियोस आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके थ्रू भी आप रिपेयरिंग सीख सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप केवल लाइव में सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप वीडियो से सीख सकते हो तो आप ज़रूर से मेंबरशिप ले लो। अगर आपको लगता है कि आप लाइव में सीख सकते हो, आपको डाउट ज़्यादा होता है, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको पूरी डाउट्स के साथ में पूरी डाउट क्लियर करके आपको पढ़ाया जाएगा स्कीमेटिक डायग्राम को। इसको हम चेक करेंगे PC में। तो PC पे चलिए और इधर में देखिए, जैसे ही हम इसको लगाएंगे पोर्ट बन गया।
यहाँ पे बल्क आ रहा है, ये हमारे सिस्टम ये रिस्टोर सिस्टम है, यानी फ्लैश इसमें नहीं है, इसमें वो ड्राइवर नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। डिवाइस इज़ रेडी लिख रहा है यहाँ पे, और एक्चुअल में इस फ़ोन में हमारा जो है ड्राइवर नहीं है क्वालकॉम का, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें हम ड्राइवर डाल देंगे तो हमारा ये जो है यहाँ पे QUSB दिख रहा है, ब्लैंक यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा बल्क जो है वो हट जाएगा, क्योंकि इस PC में हमारा जो है USB ड्राइवर नहीं है। देखिए निकालने पे ब्लिंक हो रहा है, लगाने पे ब्लिंक हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट रिकॉग्नाइज वाला। अब इसमें केवल MMC चेंज करने के बाद ये फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इस वीडियो में ये पता चल गया कि एक CPU ख़राब होने का कंडीशन क्या है CPU को चेक करने के बाद, लेकिन हमने ये नहीं दिखाया कि हमने कौन कौन सी सप्लाई चेक किया। अभी ज़रूरी नहीं है कि हर CPU में ऐसा हो कि आप CPU बदल दो काम हो जाए, कुछ सप्लाई प्रॉब्लम भी हो सकती है, CPU की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपका CPU ऑन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको एडवांस लेवल पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू।